मुझे खा लिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे संग क्या सुलूक किया जाए। अरे मैं भी एकदम बुद्धू हूँ, समोसा तो खाने के लिए होता है, लेकिन मैं समोसा से पूछ रही हूँ खा लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और समोसा तो मेरा फेवरेट है, और कितने दिन बाद मिला है। जब से मेरी शादी पड़ी है ना, मम्मी मुझे कुछ चटर पटर खाने नहीं देती है। आज मौका मिला है, खा लेती हूँ। कितना टेस्टी है ये समोसा। काफी दिनों बाद खाई हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, पेट में गैस बन गया इतने जल्दी। अरे बाप रे बाप, निकल जा जल्दी, निकल जा निकल जा। ओ मेरी लाडली बिटिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बाहर की चीजें मत खाया करो, तुम्हारे पेट के लिए सही नहीं है, लेकिन तुम आदत से मजबूर हो। तुम्हारे कान में तो जू नहीं रेंगता, मैं कितना भी कहूँ कितना भी चिल्लाऊं, तुम्हें समझ में तो आता नहीं है। ओहो मम्मी, खाने भी दो ना, इन सब से कुछ नहीं होता है। एक तो मैं तुम्हारी बात मान के बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। 4 दिन से तुम मुझे साड़ी पहना के रखी हो, मेरा दम घुटता है इस साड़ी में। अरे मेरी लाडली बिटिया, मेरी बात मानो, ये सब चीजें मत खाओ। कल तुम्हारी शादी है, पेट खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी तुम सारा दिन बाहरी चीज खा के पादी मारती रहती हो घर में, पदोड़ी कहीं की। छी छी छी, फिर से गंदगी मचा दी इस लड़की ने। ये ले, हाजमे का चूरन खा ले और गंदी हरकत करना छोड़ दे। ओहो मम्मी, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। ये पाद ना नेचुरल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ओहो, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, एकदम बेशरम लड़की हो गई हो। और हाँ सुनो, जल्दी से नीचे आ जाओ, हल्दी की रस्म है, उसको भी पूरा कर ले। और हाँ पतोड़ी लड़की, एक बात मेरी सुनो, समोसा लेकर मत बैठी रहो दिन भर, साड़ी पहनना भी सीख लो, कल तुम्हारी शादी है। ओहो, ये मेरी मम्मी भी ना भरी जवानी में एकदम सठिया गई है। अच्छी खासी मैं शहर की लड़की, जींस पहनने वाली, मुझे 4 दिन से साड़ी पहना के गांवती बना दी, एकदम गांवती, अनपढ़ गवारों की तरह मैं लग रही हूँ। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, यहाँ मत पा दो, वहाँ मत पा दो, एकदम दिमाग खराब हो गया है मेरा। ये मेरी मम्मी ना मेरी ही दुश्मन बनी जा रही है। पता नहीं मेरी शादी कर रही है, मेरी आजादी पे पाबंदी लगा रही है। ये मत खाओ, वो मत पहनो, ऐसे मत बोलो, ऐसे रहो वैसे रहो, एकदम दिमाग खराब हो गया है मेरा इस शादी से। अभी ये हाल है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा, न जाने कैसे लोग होंगे। गुलाबो जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी आज शादी होने वाली है। खुश तो मैं भी आज बहुत हूँ। ये क्या बदतमीजी है यार, स्टेज पर भी तुम पाद मार रही हो, पदोड़ी कहीं की। आज हगी नहीं हो क्या? इतना विषैला पाद मारी हो कि मेरा दम घुट रहा है। खुद तो लंगूर की तरह है और दूसरों को प्रवचन दे रहा है, हक के आना चाहिए, पाद के आना चाहिए। चलो घर बताती हूँ तुमको। अरे यार, गुलाबो का हस्बैंड कैसा लगता है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे जंगल से आया है, जिराफ। वही है, ऊंट के मुंह में जीरा, वही हाल हो गया है गुलाबो का भी। सही कह रही हो यार, गुलाबो दूसरों का बहुत मजा लेती थी, मॉडर्न बनती थी, जींस पहनती थी। इसकी शादी तो एकदम बज्रगांव में हो रही है, इसकी सास एकदम गांवती है, ये भी एकदम गांवती हो जाएगी, पदोड़ी कहीं की। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। सासू माँ जी आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागिन रहा बहनी, और ऐसे हमेशा पादत रहा। अरे सासू माँ, कोई ढंग का आशीर्वाद दीजिए ना, ये ऐसा कैसा आशीर्वाद दे रही हैं आप? हाँ? अरे दुल्हन, जैसन करबू वैसे आशीर्वाद दे बई ना। चला कोनो बात नहीं, जा अंदर घरे में आराम कैला और संडासन जाए के हग पादला, जितना हगे पादे कोई पर पुर ठस ठुस। ब्याह शादी माहौल रहा, खाए होबू अचर पचर, मार धो दाए दाए पोय पाए करे हो, जा जा आराम कैला। ये सासू माँ भी ना हमारी एकदम गांवती की गांवती ही हैं। अब नई नवेली हूँ, इनका कुछ कह भी नहीं सकती, छोड़ो जाने दो, जो कहना इनको कहें। तो ठीक है सासू माँ, मैं अंदर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं तो का जानी कहाँ से मेरे बेटवा कंठे लग गए, हग पाद के नहीं चली रही कि हग पाद ले तब चली। आइन मारिन पूरा हमार घर गन्हवाई दीन, पस्सा आता ए छी, मछली वछली खा रही का रे, माठा से ठुस पर पुर लगाई दे रही कब का। एक जमाना हमार सबक रहा, बियाह शादी पड़े लगन लग जाए, खाना पानी कुल छूट जाता रहा। अब कभी टीनी हिन देख लाई, अचार पचार घसा घसा खाए गई, पेटे ठिकान न रहे, पहुंचते मन ससुरे में ठस ठुस पर पुर धोए दाए बम गोला छोड़े लगे ही। ये बेशरम हो गई आजकल के पतो बिटिया, कहे लाना है। दुल्हनिया, ए नहीं की दुल्हनिया, उठे नहीं क्या भाई सोई के? बोलिए सासू माँ जी, क्या हुआ? अरे दादा
सवेरे सवेरे पाद तो छोड़े दू, अब ऐसे बुरा का होए। खैर कोनो बात नहीं। ई कहत रहे ना दुल्हन, आज तोहर पहली रसोई है हुए तो कुछ बढ़िया चटर पटर बनाए दे मीठा तीता। आज तोहर ननद आवे वाली हैं, कोनो काम के वजह से शादी में नहीं आ पाए रहीन, तो अब आवत हैं तो बढ़िया से खूब व्यंजन बढ़िया बनाए दे, एकदम टेस्टी टेस्टी। ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ। और हाँ पदोड़ी बहू रानी, तनी आज अपने पाद के कंट्रोल में रखू, ठीक बा? मेहमान आवत हैं घरे। अरे सासू माँ, ये भी कोई कंट्रोल करने वाली चीज है? ये तो नेचुरल है, इस पे तो रोक मत लगाइए। अरे हमरे बकलोल बहू रानी पदनहा, कहा थे जब तक रही तब तक कंट्रोल करे रहो, जब चला जाई तब वही खूब पर ठुस ठस करू ही घरवा में। जदना पादे रहे खूब गोइट के पाद लहू, लेकिन जब तक हमार बिटिया दमाद रही तब तक मत पादो, उतना कंट्रोल करे रहो। हमारी इज्जतिया बचाए लो, नुकुरवा जिन काटू रानी। जा जा जल्दी से नहाए धोए के खाना पीना बनवा, नाश्ता तैयार करा उतई हुई सब। ठीक है सासू अम्मा, कोशिश करती हूँ। अरे वाह भाभी जी, सुबह सुबह क्या बना रही हैं आप? अरे ननद जी, शक्कर की रोटी और मालपुआ बना रही हूँ। या छी, इतना सड़ेला पात भाभी। पत्नी बैठी रसोइया, खुशहाल रखे गोसैया। या छी छी छी। ओ भाभी जी, पहले जाइए मालपुए निकाल के आइए और फिर बाद में मालपुए बनाइए। ये क्या कह रही हैं दीदी? मैं बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब आप जो चाहती हैं वही बोल दे रही हैं। कुछ शर्म करो भाभी, सारा दिन तो पाद मारती रहती हो। खैर छोड़िए ये सब बात, घर में पाद वाली दवा रखी है, उसको खा लीजिएगा, ताकि घर में किसी और को या बाहरी लोगों को आपके पाद से कोई दिक्कत ना हो। बड़ी आई प्रवचन देने वाली, ऐसा बोल रही है जैसा खुद नहीं पादती हैं। नहीं तो ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मैं जानबूझ के पादती हूँ। ये तो नेचुरल है, इन लोग को समझ में नहीं आएगा। आज इन लोग को मजा सिखाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मैं कैसे झेलती हूँ सब कुछ। अरे पदोड़ी दुल्हनिया, खनवम का मिलाई दे है रे, खाते मन पेटों जैसे गैस का गुब्बारा फूल गया। दो दो निकला तारी मुरे मैया रे, एकदम जरा तरे दो दो पोय पोय निकला था। रे दादा का मिलाए रे पदोड़ी? न जाने कहां से मेरे भाई को पदोड़ी भाभी पसंद आ गई। ये लोग पात पात के पूरे घर में कितनी गंदगी मचा दिए हैं। ओहो गुलाबो, तुमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इतनी बदबू आ रही है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत पाद रहे हैं लोग, पूरे घर में गंदगी मचा दी है। मेरा दम घुट रहा है अब। क्यों गुलाबो, अब समझ में आया कि हम लोगों को कैसा लगता होगा? अरे जब तुम घर में पाद मारते हुए फिरती हो, बम गोला छोड़ती रहती हो, तो हम लोग को कैसा लगता है? हाँ जी, मैं समझ गई हूँ। अरे पता नहीं क्या, अब तो के हमारे घर चली जाए चाहत रहा। अपना ते पाद मार मार के गन्हवावत है, सांस ले मुश्किल हो जाता है। और न जानी काते खाना मिला खिला दे, एकदम कैसे से पेट फूल गया, गुब्बारा नहीं है। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो, मुझे भी पदोड़ी पत्नी नहीं चाहिए। सासू अम्मा जी, मैं अपना कान पकड़ रही हूँ, एक बार मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज से मैं अपना खान पान का ख्याल रखूंगी और डॉक्टर से दवा भी लूंगी दिखा के, अपना सब चेकअप करवाऊंगी। अब दोबारा ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करूंगी सासू अम्मा, एक बार माफ कर दीजिए। चलो, देर आए दुरुस्त आए, मेरे भाभी को सद्बुद्धि तो आई। अरे मैया, अरे सासू अम्मा, क्या भरे पदोड़ी? क्या हुआ भाई तो के क्या हो गया? अरे सासू अम्मा, बहुत जोर से पाद आवता है, का करी बर्दाश्त नहीं होता है। अरे भाभी, तब धड़काए दे गोला, धड़काए दे। आज के बाद तक कबो पदबन करबू ना, आज छूट बात धड़काए दे। अरे बाप रे, अब जाके जान में जान आई है।